हरिओम। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञान दर्शन में। एकादश उपनिषदों के क्रम में आज हम अध्ययन करेंगे तैत्तिरीय उपनिषद का। पिछले भाग में हमने तैत्तिरीय उपनिषद के प्रथम अध्याय का अध्ययन किया था। आज हम तैत्तिरीय उपनिषद के द्वितीय अध्याय का अध्ययन करेंगे। इस अध्याय में परमात्मा का विशद विवेचन किया गया है और इस सृष्टि का क्रम भी बताया गया है। देखेंगे इस अध्याय के अंतर्गत 9 अनुवाक आते हैं। प्रथम अनुवाक का हम अध्ययन करेंगे। श्रुति अर्थात वेदों का यह कथन है कि ब्रह्मवेता अर्थात ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म कौन है, जो कि निराकार परमेश्वर है। उसको जानने वाला उस परमेश्वर को प्राप्त कर लेता है। सत्यम ज्ञान अनंतम ब्रह्म, यह महावाक्य तैत्तिरीय उपनिषद से लिया गया है। कहते हैं कि वह ब्रह्म कैसा है, सत्य और ज्ञानमय है, वह अनंत रूप है, जो परम आकाश हृदय गुहा में स्थित है। उस ब्रह्म को जो व्यक्ति जान लेता है, वह उस ज्ञान स्वरूप ब्रह्म के साथ समस्त भोगों का उपभोग करता है। यहाँ पर सृष्टि का क्रम बताया है कि परमात्मा से ही आकाश की उत्पत्ति हुई है। आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल और जल से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। पृथ्वी से ही समस्त औषधियाँ उत्पन्न हुई। समस्त औषधियों से अन्न की उत्पत्ति हुई और अन्न से ही पुरुष की वृद्धि हुई है। इसीलिए कहा गया है कि पुरुष अर्थात परमात्मा निश्चय ही उस अन्न के रस स्वरूप में है। हम यहाँ पर परमात्मा को पुरुष रूप में जानेंगे कि जो यह शरीर है यह अन्न रूप है। हम जो भी खाते हैं उसी से हमारा शरीर बनता है। इस प्रकार से यहाँ पर अन्नमय आत्मा का वर्णन किया गया है कि वह परमात्मा अन्न के रस रूप में है या अन्न रस रूप में है। जानेंगे पंचकोशों में सबसे बाहर की जो परत है या सबसे बाहरी जो कोश है वह अन्नमय कोश के नाम से जाना जाता है। इस आत्मा का अर्थात अन्नमय आत्मा का जो अन्न रसमय जो स्वरूप है वह सिर है। दक्षिण पंख के नाम से कहा गया है। दाहिना हाथ दक्षिण पंख है और बायां हाथ वाम पंख है। आत्मा इस पुरुष का मध्य भाग है और पूंछ या प्रतिष्ठा इसके पैर हैं। इस प्रकार से यहाँ पर अन्नमय आत्मा का वर्णन किया गया है। द्वितीय अनुवाक के अंतर्गत बताते हैं कि अन्न समस्त प्राणी उत्पत्ति अर्थात अन्न से ही समस्त प्राणियों की उत्पत्ति हुई है। अन्न के द्वारा ही जब हम भोजन करते हैं उसी से हमारे शरीर में रक्त आदि के पोषण से वीर्य आदि की उत्पत्ति होती है, जिससे कि हम दूसरा जन्म लेते हैं और हमारे द्वारा सृष्टि रचना होती है, संभव होती है। इसी प्रकार से अन्न से ही समस्त प्राणियों की उत्पत्ति होती है किसी न किसी रूप में, और यह पृथ्वी के आश्रय में ही रहते हैं। सभी प्राणी पृथ्वी के ही आश्रय में रहते हैं। वह अन्न से ही जीवित रहते हैं और अन्न में ही विलीन हो जाते हैं। अर्थात हम अन्न से ही जीवित हैं और हम मरणोपरांत अन्न में ही विलीन हो जाएंगे, अर्थात हमसे और भी चीज़ें उत्पन्न होंगी। अन्न श्रेष्ठ है। अन्न को सर्वौषधि रूप कहा गया है। उपासना करने वाला जो व्यक्ति अन्न की उपासना करता है वह संपूर्ण अन्न प्राप्त करता है और सभी तत्वों में वह श्रेष्ठ है। अन्नमय आत्मा से भिन्न अर्थात उससे भी भीतर उसकी भी जो आत्मा है, अन्नमय आत्मा की भी जो आत्मा है वह प्राणमय आत्मा के नाम से कही गई है। यह भी पुरुष के आकार की है। अर्थात इसे पंचकोश में हम दूसरा कोश जानेंगे। यह पंचकोश बाहर से भीतर की ओर हैं। पहले हमने अन्नमय आत्मा के बारे में पढ़ा कि यह शरीर अन्नमय है। इससे भीतर दूसरा पुरुष के आकार का जो शरीर है यह प्राणमय आत्मा है। यह अन्नमय की भी आत्मा है या यह प्राणमय कोश के नाम से जाना जाता है। इसके विषय में देखेंगे।
प्राणमय कोश पंच प्राण जो हमारे शरीर में विद्यमान हैं, इसका जो सिर है वह प्राण के नाम से जाना जाता है। प्राणमय आत्मा का सिर जो है वह प्राण है, अर्थात प्राण का वास हमारे सिर में रहता है। व्यान इसका दक्षिण पंख अर्थात दाहिना हाथ है। अपान इसका बायां हाथ है या बायां पंख है। आकाश इस आत्मा का मध्य भाग है और पृथ्वी अर्थात इसका आधार जो है वह पैर है, अर्थात पैरों में जो इसका आधार है वह पृथ्वी है। आगे हम प्राणमय आत्मा को हमने जाना। तृतीय अनुवाक के अंतर्गत वर्णन किया गया है कि देवगण, मनुष्य, पशु आदि प्राण के कारण ही चेष्टा करते हैं, अर्थात हम प्राण के द्वारा ही किसी भी प्रकार की चेष्टा करते हैं। कहा जाता है कि प्राण और मन का घनिष्ठ संबंध है। प्राण के द्वारा ही हम चेष्टा आदि करने में सक्षम होते हैं। यदि प्राण विलीन हो जाए तो हमारा मन भी विलीन हो जाता है। इसीलिए प्राणायाम आदि के द्वारा साधक अपने आप को वश में करते हैं। यह अन्नमय शरीर की आत्मा है। उपासना करने वाला दीर्घायु होता है। प्राणमय आत्मा में ही मन निहित है। इनसे भीतर एक तीसरी आत्मा है जो कि मनोमय आत्मा के नाम से जानी जाती है। इससे बाहर प्राणमय आत्मा है और उससे भी बाहर अभी हमने देखा अन्नमय आत्मा है। यह तीसरी अर्थात मनोमय आत्मा है जिसका सिर यजुर्वेद है। ऋग्वेद इसका दाहिना पंख है और सामवेद इसका बायां पंख है। पुरुष के स्वरूप में यह आत्मा है। आदेश इसका मध्य भाग है, अर्थात मनोमय आत्मा का जो आदेश है वह मध्य भाग है। अथर्वा अंगिरस मुनि द्वारा जो देखे गए अथर्व के जो मंत्र हैं वह इसका आधार है। यह मनोमय आत्मा है जो कि प्राणमय आत्मा की भी आत्मा है। ब्रह्म अनुभूति में मन के साथ वाणी भी असमर्थ होती है, अर्थात जब साधक ब्रह्म की अनुभूति करता है तो वह मन और वाणी भी उसका व्याख्या नहीं कर सकती। उसे जानने वाला कभी किसी भी प्रकार का भय उसे नहीं होता। यह प्राणमय शरीर की आत्मा है, अर्थात यह मनोमय आत्मा प्राणमय शरीर की आत्मा है और मनोमय आत्मा की भी आत्मा जो है वह विज्ञानमय नाम से जानी जाती है। यह विज्ञानमय देह है। विज्ञानमय कोश या विज्ञानमय आत्मा हमारे शरीर की भीतर की चौथी आत्मा है या कोश है, जिसका सिर श्रद्धा है, ऋत दाहिना पक्ष है, सत्य इसका बायां पक्ष है और योग इसका मध्य भाग है और मह अर्थात महलोक इसका आधार है। अर्थात योग के द्वारा व्यक्ति विज्ञानमय आत्मा को जान लेता है। विज्ञानमय अवस्था, इसके बारे में हम अभी आगे थोड़ा चर्चा करेंगे। पहले हम पांचों आत्माओं के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। पंचम अनुवाक में कहा है कि विज्ञान ही यज्ञ कर्म की वृद्धि करता है, अर्थात विज्ञान के द्वारा ही यज्ञ आदि कर्मों की वृद्धि होती है। देवगण श्रेष्ठ ब्रह्म रूप से उपासना करते हैं। जो इस ब्रह्म को जानता है वह पाप मुक्त होकर संपूर्ण कामना की सिद्धि कर लेता है। विज्ञानमय आत्मा से भिन्न आनंदमय आत्मा है, अर्थात इससे भी भिन्न जो हमारा सूक्ष्म शरीर है, सूक्ष्म कोश है, वह आनंदमय आत्मा है। यह आनंदमय आत्मा प्रेम स्वरूप इसका सिर है। मोद दाहिना पक्ष है, प्रमोद बायां पक्ष है और आनंद इसका मध्य भाग है और ब्रह्म इसका आधार है। इस प्रकार से हमने पांचों कोशों को जाना। षष्ठम अनुवाक के अंतर्गत कहा है कि जो व्यक्ति ब्रह्म का अस्तित्व नहीं मानता वह असत्य हो जाता है और स्वीकारने वाले को संत समझते हैं। यहाँ पर हम थोड़ा सा
आत्मा का वर्णन कर लेते हैं। सबसे पहले हम अन्नमय आत्मा का वर्णन करेंगे। पहली जो आत्मा है वह अन्नमय आत्मा के नाम से जानी जाती है, जिसे हम अन्नमय कोश कहते हैं। यह हमारा शरीर का सबसे बाहरी कोश है, जो कि अन्न रस आदि से ही पोषित होता है और उसी से वृद्धि को प्राप्त करता है और उसी में यह विलीन भी हो जाता है, जिसे हम महसूस करते हैं। यह सभी बाहरी शरीर अन्नमय कोश के नाम से जाना जाता है। दूसरा है प्राणमय कोश। जो भी हम श्वास प्रश्वास आदि करते हैं, हमारे शरीर में जो भी गतियाँ होती हैं वह इसी कोश के आधार से होती है। हम चलने फिरने में, उठने बैठने में या सीधे खड़े रहने में, हमारी पलकें झपकने में या शरीर की जो भी क्रियाएं होती हैं वह सभी प्राणमय कोश से अत्यधिक संबंधित हैं। यह कोश अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इसके पश्चात तीसरा कोश है मनोमय कोश। मनोमय कोश हमारा शरीर जो चेष्टा करता है, जो कार्य करता है, वह मन के द्वारा ही करता है। मन के द्वारा ही हम इस संसार को देखते हैं और यह मनोमय कोश प्राणमय कोश की भी आत्मा है। चौथी है विज्ञानमय आत्मा, विज्ञानमय कोश। विज्ञानमय कोश में व्यक्ति केवल सत्य को ही धारण करता है। योग में जब वह समाधिस्थ होता है तो वह इसी अवस्था को प्राप्त करता है, अर्थात वह जो भी जानता है वह एकदम सत्य जानता है। उसे इंद्रिय अनुभव जो ज्ञान होता है उससे विलक्षण, उससे परे का ज्ञान होता है, अर्थात जो साधारण ज्ञान सभी को होता है उससे परे का जो ज्ञान है, अर्थात केवल सत्य का जो ज्ञान होता है वह इस कोश का ज्ञान है, जो कि संपूर्ण सृष्टि के पदार्थों में निहित है। अर्थात सृष्टि के कण कण में अपना स्वयं का ज्ञान है। उसे केवल वही व्यक्ति देख सकता है जो समाधिस्थ होता है या जो योग वेत्ता है, अर्थात जो किसी भी प्रकार की चित्तवृत्तियों से रहित है। ऐसा व्यक्ति ही इस कोश में या इस प्रकार के ज्ञान को धारण कर सकता है और देख सकता है। यह विज्ञानमय कोश है। इससे परे है आनंदमय कोश, जो कि पांचवा कोश या पांचवा शरीर कहा गया है, या पांचवा आत्मा आनंदमय कोश। इस अवस्था में साधक सुषुप्ति की अवस्था में रहता है। वह केवल आनंद का ही उपभोग करता है, न वह किसी प्रकार की कामना करता है, न ही वह कुछ देखता है। उसे केवल चेतना के अभिमुख वह रहता है और आनंदमय अवस्था में वह रहता है। यह सर्वोत्कृष्ट अवस्था है जिसमें कि केवल सत्य का ही बोध होता है। यह आनंदमय शरीर हमारा पांचवा शरीर है, जो कि सबसे भीतर उपस्थित है। इस प्रकार से हमने पांचों कोशों को समझा। आगे देखेंगे, अज्ञानी पुरुष मृत्यु के उपरांत परलोक गमन करता है या नहीं करता, या फिर ज्ञानी पुरुष मृत्यु के उपरांत परलोक गमन करता है या नहीं करता, ऐसा शिष्य पूछते हैं। इस पर गुरु कहते हैं कि परमात्मा ने अनेक रूपों में प्रकट होने की कामना से तप किया, वह जगत की रचना की। उसके पश्चात वह उसी जगत में प्रविष्ट हो गया। उसके पश्चात वह साकार और निराकार रूप दोनों ही हो गया। साकार रूप में यह सृष्टि हमें दिखाई देती है और निराकार ब्रह्म अर्थात इस सृष्टि से भी जो परे का तत्व है उसे हम निराकार कहते हैं। वह वर्ण्य अर्थात जिसे हम वर्णन कर सकते हैं और अवर्ण्य अर्थात जिसका वर्णन कोई नहीं कर सकता, वह ऐसा हो गया। आश्रय रूप सबका आश्रय भी हो गया और निराश्रय अर्थात जो कि आश्रय से परे है, जड़ भी है और चेतन भी है, सत और असत, इस प्रकार से वह परमात्मा हो गया। विद्वान जन कहते हैं कि जो कुछ अनुभवजन्य है वह सत्य है, अर्थात हम जो कुछ भी अनुभव करते हैं वह इस समस्त सृष्टि में परमात्मा ही है, वह सब कुछ सत्य ही है, क्योंकि ईशावास्यमिदं सर्वम, ईश्वर के अतिरिक्त इस संसार में और कुछ भी नहीं है।
सप्तम अनुवाक के अंतर्गत कहा है कि सृष्टि से पूर्व संपूर्ण जगत असत रूप में था, अर्थात माया से परे था। उससे ही इस दृश्य जगत की उत्पत्ति हुई है। उसे सुकृत कहा गया है। इस दृश्य जगत को सुकृत कहा गया है। सुकृत ही रस रूप है। जीव आनंदित होता है। सुकृत रस रूप परमेश्वर अर्थात सुकृत रूप में जो रस रूप परमेश्वर है, इनके न होने पर कौन जीवित रहता। यहाँ पर सुकृत परमेश्वर को कहा गया है, जिनसे कि सृष्टि की उत्पत्ति हुई है। वह कहते हैं कि इनके बिना कौन जीवित रहता, कौन चेष्टाएं करता। निश्चित ही आनंद प्रदान जो करने वाला है वह परमात्मा है। जब साधक अदृश्य और शरीर रहित अवर्ण्य निराश्रय परमात्मा में स्थिर हो जाता है, तब वह परमात्मा में भय से विमुक्त रहता है। और उस परमात्मा को जो नहीं जानता, ऐसा विद्वान भी भय से युक्त होता है। परमात्मा का जो अदृश्य रूप है, जो अवर्ण्य है और निराश्रय रूप है, ऐसे स्वरूप में जो साधक स्थित हो जाता है, वह कभी भी भयग्रस्त नहीं होता। अष्टम अनुवाक के अंतर्गत कहा गया है, इस परमात्मा के भय से ही वायु बहता है, सूर्य उदय होता है, अग्नि, इंद्र और मृत्यु आदि देव अपने कर्मों में प्रवृत्त होते हैं। कोई सदाचारी, वेद का अध्ययन करने वाला, सुदृढ़ अंगों वाला, बलिष्ठ अर्थात बल आदि से संपन्न, व्यवहार कुशल हो, वह उसे संपूर्ण वैभव से युक्त पृथ्वी मिल जाए, ऐसा व्यक्ति, इन सभी चीज़ों से संपन्न व्यक्ति यदि कोई है, यह इस एक लोक का आनंद है। अर्थात इस पृथ्वी लोक में यह एक आनंद है। मनुष्य लोक के ऐसे 100 जो आनंद हैं, वह मानव गंधर्व का एक आनंद है। यहाँ पर विभिन्न लोकों में जो आनंद है उसकी चर्चा की गई है कि मनुष्य लोक के 100 आनंद किस प्रकार के आनंद। सदाचारी, वेद आदि अध्ययन से सुदृढ़ अंगों वाला ऐसा कोई बलिष्ठ व्यक्ति और सब कुछ जिसे प्राप्त हो, जिसे संपूर्ण पृथ्वी मिल जाए, ऐसे केवल एक आनंद को इस धरती का एक आनंद कहा गया है। इस प्रकार के 100 आनंद यदि हों तो वह मानव गंधर्व का एक आनंद है। अर्थात वह मानव गंधर्व का केवल एक आनंद उसके समान है, जो कि शुद्ध अंतःकरण वाले श्रोत्रिय मनुष्य को सहज रूप से ही प्राप्त है। आगे देखेंगे कि मानव गंधर्व के ऐसे 100 आनंद, देव गंधर्व का एक आनंद इसके समान है, और देव गंधर्व के जो 100 आनंद हैं वह पितृलोक का एक आनंद उसके समान है। पितृलोक के 100 आनंद आजानज देवों के एक आनंद के समान है, और आजानज देवों के 100 आनंद कर्मदेव संज्ञक एक देव के आनंद के समान है। कर्मदेव के 100 आनंद देवताओं का एक आनंद है, और देवताओं के 100 आनंद इंद्रदेव का एक आनंद है। इस प्रकार से इंद्रदेव के 100 आनंद बृहस्पति देव का एक आनंद उसके समान है, और बृहस्पति देव के 100 आनंद प्रजापति देव का एक आनंद उसके समान है। प्रजापति देव के 100 आनंद इसके समान ब्रह्मा का एक आनंद है, और जो व्यक्ति इन सभी कामनाओं से परे है, इन सभी से जो रहित है, उसे यह सारे आनंद सहज प्राप्त हैं। अर्थात उसे इन सब आनंदों की प्राप्ति स्वयं से ही है। जो ब्रह्मा इस मनुष्य में है, वही सूर्य में भी है, क्योंकि सूर्य को जगतस्थ आत्मा कहते हैं। इसे जानने वाला अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय आत्मा को प्राप्त कर लेता है। अर्थात जो आत्मा हम में है वही सूर्य में है, और जो आत्मा सूर्य में है वही हम में भी है। इस प्रकार से व्यक्ति क्रमशः पांचों आत्माओं को प्राप्त कर लेता है। नवम अनुवाक के अंतर्गत कहा है कि जिस ब्रह्मानंद की प्राप्ति में, जिसकी अनुभूति में मन और वाणी भी असमर्थ रहती हैं,
उसका बोध करने वाला भयग्रस्त नहीं होता। विद्वज्जनों को पाप पुण्य की कोई चिंता नहीं रहती, वह कर्मों में आसक्त नहीं होते और इस कारण वह अपनी रक्षा कर लेते हैं। यही उपनिषद की वाणी है, क्योंकि वह जो भी कर्म करते हैं वह कैसे होते हैं, अकर्म होते हैं, वह निष्काम कर्म करते हैं, इसलिए उन्हें पाप आदि की कोई चिंता नहीं होती। वह शुभ कर्मों का ही केवल आश्रय लेते हैं और यदि उनसे कोई पाप आदि का कर्म हो जाए तो प्रायश्चित कर्म वह करते हैं और कर्मों में वह आसक्त नहीं होते। आज हमने ब्रह्मानंद वल्ली का अध्ययन किया। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।